आपको मैं आज आपकी कमियां बताऊंगा। जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तब आप क्या कमी करते हो, और जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हो तब क्या कमी करते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनका जो इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके बाद में जो है हम थोड़ा सा इनको अबाउट द टॉपिक पे बुलवाएंगे, और फिर जैसे ग्रुप डिस्कशन में आप कैसे बोलोगे वो इनसे बुलवाएंगे, ठीक है ना। तो चलो पहले इनसे बुलवाते हैं, फिर जो भी ये कमी करते जाएंगे मैं बीच बीच में रोककर ये कमियां बताता जाऊंगा, जिससे कि आप लोग अगर वो कमी करते हो तो उसको आप जो है सुधार लें। चलो, तो आपका नाम क्या है, आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें और अबाउट द टॉपिक भी बोलें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जैन सर, जैन डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज युवराज सिंह। आई केम फ्रॉम आगरा, उत्तर प्रदेश। माय फादर इज फार्मर, माय मदर इज हाउस मेकर। आई कंप्लीटेड इन 12th। बॉस स्टॉप करो। देखो, ये जो अभी क्या कमी कर रहे हैं, पहली बात तो ये बहुत लो कॉन्फिडेंट है, मतलब इनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी लो है, और उसी वजह से क्या हो रहा है कि ये हिले हुए हैं, है ना। थोड़ा सा इनको डर लग रहा है, ठीक है ना। मैं इनकी जो हार्ट चेक कर रहा था तो ये डरे हुए हैं, और इसी चक्कर में क्या है, ये जो इनका फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि अगर आप इस तरह से बोलते हैं अटक अटक के थोड़ा सा, तो वो फ्लो होना चाहिए। आप देखो, स्पीड बहुत ज्यादा कम नहीं है, वो ठीक है, बट जो इन्होंने फ्लो को तोड़ रखा है ना, वो फ्लो टूट गया है। तो आपको फ्लो नहीं आपको तोड़ना है, फ्लो आपको अपना कॉन्टिन्यूस रखना है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, दूसरी चीज, ये कमी क्या कर रहे हैं, ये कमी कर रहे हैं जैसे पीछे से इनकी आंखें ऐसे 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 जा रही थी, ठीक है ना। ये नहीं करना है, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो आपके एग्जामिनर पकड़ लेंगे कि आप कोई चीज रट कर लेके आए हो, आप ना मन से नहीं बोल रहे हो, आप कहीं लिखा हुआ आपने जहां रखा आपका ध्यान वहां जा रहा है, ऐसे ऐसे जाने का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की अगर आप कमी करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो इंप्रेशन होगा वो नेगेटिव होगा, और रिजल्ट भी फिर क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो ऐसी कमी आपको नहीं करनी है। चलो आगे और इनसे बुलवाते हैं, फिर और देखते हैं ये कमी क्या कर रहे हैं। चलिए आगे बोलिए। दोबारा सर। नहीं, वहीं से बोलिए। आई कंप्लीटेड इन 12th in 2023. माई हॉबी इज क्रिकेट एंड रनिंग। तो सर बस देखो देखो, अभी पहला दिन है ना। हाँ, अभी क्या है, शब्दों पे हम इतना गौर नहीं दे रहे कि कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ नहीं, वो तो हम इनको बताएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे, सब चीज सिखाएंगे। पर देखो, अभी इतनी हिम्मत इनकी टूटी हुई है कि मतलब ये पूरा बोल भी नहीं पा रहे हैं। अब मैंने जब अब इनको बताया कि आंखें ऐसे नहीं करनी, फिर भी देखो ये आंखें जो है इधर उधर कर रहे हैं। आप जैसे अभी बोलते हो ना, तो आपको क्या है, जैसे आपकी आंखें ऐसे चली जाती हैं, प्लस आप करके आ रहे हो जैसे बोलने के साथ साथ आपका पैर भी ऐसे ऐसे चल रहा था, है ना, ऐसे चल रहा था। ये क्या है, इट शोज योर नर्वसनेस और एजिटेशन। आप अगर ऐसा करोगे तो एग्जामिनर आपको आराम से पकड़ लेंगे, ठीक है, कि नहीं ये बंदा नहीं है ना। तो वो क्या है, रिजल्ट आपका ऐसे ला सकता है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। ध्यान दो, शब्द जब बोल रहे हो ना, अभी शब्दों पे बिल्कुल ध्यान मत दो कि मेरे से गलत निकल रहा है, सही निकल रहा है, मुझे कितना बोलना है कितना नहीं, अभी इस पर ध्यान नहीं दो। अभी आपको क्या करना है, आंखें मिलानी है सामने सामने। अगर वो एग्जामिनर ये बोलता है हमसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अपने ग्रुप मेंबर से जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मतलब है, तो आपको जो आंखें है ना, आपको देखो इस तरह से, जैसे मान लो एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ 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 ऐसे बैठे होंगे, ठीक है। 15 से 16 या 17 लोग, जैसा भी वहाँ का जो है संख्या है उस हिसाब से वो रखेंगे। तो आपको गर्दन आपको ना ऐसे और इस तरह से ऐसे आपको घुमाते रहनी है, ठीक है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें घूम रही नहीं, गर्दन घूम रही मशीन की तरह। आप मशीन नहीं हो, ठीक है ना। आपको गर्दन के साथ साथ आंखें भी, और आंखों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ घूम रही आंखें, ऊपर जाएं, अगल बगल जाएं या नीचे जाएं। आंखें आपकी क्या है, जो कैंडिडेट्स बैठे हैं, जैसे ये बैठे हैं तो क्या बेटा है ना, दो, तो इनसे क्या है, आंखें मिला के आपको ऐसे करनी है गर्दन, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। प्लस आपका जो पोज है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पोज आपका गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा आपको बताया था, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। आपको जो है ना, ये जो आपका एंगल है, देखिए आप सभी देखिए जरा, ये जो है ना आपका, ये आपका यहाँ से और यहाँ, ये 90 एंगल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ, मतलब देखो एक तो ये हो गया यहाँ से ये 90 एंगल, और एक ये और यहाँ से बॉडी का ये आपका 90 एंगल होना चाहिए। इससे क्या होगा सर, इससे पहली बात होएगा कि लगेगा कि यस कि कॉन्फिडेंट हो। दूसरी चीज ये देखो जरा, आप बैठ के देखिए जरा, है ना, आप इसको थोड़ा सा है ना पेट में निकल लेते ना बाहर, है ना। हाँ, जिन बच्चों का पेट है थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ठीक है, पिचका लेना। वैसे तो ओवर वेट में निकल जाओगे, तो आप रेस वेस करिएगा, डाइटिंग थोड़ा करिए, और बादाम वगैरह खाते रहो जिससे कमजोरी ना आए, तो वेट लॉस करो, ठीक है ना। बट फिर भी थोड़ा सा ऐसे अंदर कर लेना तो वो कम दिखेगा, ठीक है। अब ये देखो कि अगर आप ऐसे बैठे तो आपका लग रहा है कि यार यस, हाँ कुछ हो तुम, ठीक है ना, हाँ तुम आए हो यहाँ पे, तो हाँ यू डिजर्व दिस, ठीक है। तो ये चीज निकल के आती है। प्लस आपको जब लगता है कि मैं ठीक ठाक बैठा हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा अच्छा होता है। फिर जब हम कम भी हमें आता है तो वो ज्यादा अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है ना, बढ़ जाता है वो, ठीक है। आपने सुना होगा कि
अगर कॉन्फिडेंस होगा तो अपने आप चीजें सही होती चली जाती हैं। तो बस वही, हमारी कोई भी चीज हो, आप एक ऐसे ले लो, अगर आप किसी महफिल में जाओगे, आपके फटे चुटे या पुराने कपड़े हैं और किसी के सामने जो या बगल में कोई बंदा खड़ा है उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, शकल में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट वो दिखेगा और आप थोड़ा लो फील करोगे, ठीक है। इसी तरह से ये चीजें हैं, ये भी आप एक वियर कर रहे हो, एक बॉडी पोज है ना, ये आप वियर कर रहे हो। आप अगर इसको अच्छे से वियर करोगे, अगर आप इसको अच्छे से सेट करके बैठोगे तो आप कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंट दिखोगे। प्लस क्या है, दूसरे जो और कैंडिडेट्स बैठे होंगे उनमें भी आप सबसे अलग जो दिखोगे। अब इसका एक इंप्रेशन ये भी होगा कि जब आपका एग्जामिनर आपको नोटिस कर रहा होगा, वो नोटिस करते हैं, आपके शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो कभी कभार आपके शब्दों पर ध्यान देते हैं, या इतना ज्यादा वो नोटिस नहीं करते हैं। कोई वर्ड हाईलाइट हो जाता है जो नेगेटिव या पॉजिटिव आइडिया दे रहा है और अच्छा बहुत तो है, तभी ज्यादा नोटिस करते हैं, वरना वो इतना ज्यादा ध्यान आपके शब्दों पे नहीं देते हैं, पर आपकी बाकी चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज की बात हो, चाहे बॉडी पोस्चर की बात हो, आप जो है जो जेस्चर्स हैं आपके क्या है, हैंड मूव्स क्या है आपके, उस पे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, ठीक है ना, आपकी आवाज की टोन क्या है, आपकी वॉल्यूम क्या है, फ्लक्चुएशन वॉइस का क्या है, कितने पॉजेस ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो, कहाँ जरूरत है ना, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो अब देखो, अब ये क्या है, इनका जो पोज अच्छा हो गया तो कम से कम इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो ठीक है, ये चीज मेरी सुधर गई, चलो बाकी चीजों पर ध्यान देता हूँ। अब इनको इस चीज पे गौर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब होता क्या, जब हम बोलते हैं, हम इंग्लिश मीडियम से तो होते नहीं है, हम क्या हिंदी मीडियम से होते हैं, 90% से ज्यादा बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि उन सबको इंग्लिश अच्छी बोलना आती है, ठीक है ना, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि जब हमारी कोई चीज, अगर जैसे हमें कई सारी चीजों पे ध्यान देना होता है जब हम वहां बैठे होते हैं, तो जब एक चीज हमारी सही हो जाएगी तो कम से कम एक टेंशन जिसे बोलते हैं, वो टेंशन तो कम हो जाएगी कि चलो एक चीज हमारी ठीक है, तो उससे ध्यान जब हट जाएगा तो हम जो ध्यान है उस हिस्से के ध्यान को हम और चीजों को बेटर करने में, इंप्रूव करने में लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो कैसा होगा, वो बेहतर होगा, ठीक है ना। तो चलो बाकी चीजें और इनकी हम बताते जाएंगे, आपको क्या करना है, आपको आंखें ऐसे करनी है, ठीक है ना, आप गलती कर रही हो, है ना, ध्यान दो इस चीज पे, कॉम्बिनेशन बना के चलो, आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो अभी भूल जाओ, वो तो आपको मैं 10 15 20 दिन में कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। फिलहाल आपको जो मैं बता रहा हूँ उस पर काम करिएगा, ठीक है ना, बढ़िया हो जाएगा आपको, आप टेंशन नहीं लेने में खड़ा हूँ, ठीक है ना। चलो बोलो, दोबारा से बोलो पूरा इंट्रोडक्शन, चलो। जैन सर, जैन डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज युवराज सिंह, माय फार्मर इज, अरे सर बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, थोड़ा माय फादर इज ए फार्मर, हाँ, माय मदर इज ए हाउस मेकर, आई स्टडी इन 12th क्लास इन 2023, माय हॉबी इज क्रिकेट एंड रनिंग, I talk to about education in BA. सही बोल रहे, बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो, I belongs to मथुरा उत्तर प्रदेश। अच्छा चलो ठीक है चलो बोलो, बढ़िया बोल रहे हो, बोलो 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 बोलो, अब नहीं यार, कोई बात नहीं यार, ठीक है। अब देखो, आपने एक चीज देखी होगी, मेरी मूवमेंट, मैं ऐसे करता हूँ, बढ़िया बोल रहे हो बढ़िया बोल रहे हो, ये शब्द क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे, सही बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, ये बात की बात है। फिलहाल क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आपकी बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही होती चली जाएंगी, ठीक है। तो मेरा ये करने का मतलब ये है कि इनको एक हिम्मत मिलो कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरे से हो रहा है, हाँ हाँ सही हो रहा है सही हो रहा है, तो ये हिम्मत दिलाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। अब ये बेटा देखो, आप लोग ऑनलाइन, ठीक है, मैं आपको जितनी चीजें पॉसिबल होंगी वो दूंगा, लेकिन आप मेरे पास होगे तभी मैं बेहतर तरीके से बता पाऊंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, वो बात की बात है, चलो आगे और देखते हैं। अब आपको बोलना है अबाउट द टॉपिक, मतलब जिसको मैं एब्स्ट्रैक्ट बोलता हूँ, ठीक है ना, चलिए बोलिए। रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी that comes from natural process source, आंखें घुमाओ, natural resource air and water, घुमा घुमाओ, आंखें घुमाते रहो, air water and sun. Solar energy is the one of the most popular is a renewable energy. Renewable energy is the sunlight to produce electricity. Solar panel is easy to install. Solar energy like to fulfill. देखो अब इनकी एक और गलती बताऊं मैं आपको, ये क्या है, हर लाइन को, हर शब्द को ये एक ही फ्लो में बोल रहे हैं, एक ही टोन में बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी इज, विंड इज, इस तरह से ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे ये कहूं, जैसे हमारे मिस्टर सन्नी देओल हैं, उनका एक डायलॉग था
सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अच्छा लग रहा है क्या? इंप्रेसिव लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना? अगर आप किसी भी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना, ठीक है? अगर आप किसी भी बात को जिस हिसाब से आप कहना चाह रहे हो, जिस तरह का मैसेज कहना चाह रहे हो, अगर आप उस टोन में नहीं कहोगे तो फिर उसका उतना टेस्ट नहीं आएगा, उसका उतना अच्छा सेंस नहीं निकलेगा। ये कुछ ऐसे हो गया जैसे मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें अच्छा को बताया था। अब जैसे हम बोलते हैं ना अच्छा, अच्छा को हम सब देखिए अच्छा, लेकिन हर हालात में क्या है, हर स्थिति में उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे आपने कहा सर आपको पता है वो लड़का ना ऐसे ऐसे कर रहा था तो वो फेल हो जाएगा, तो मैं कहूं, अच्छा सेंस अलग निकल रहा है। वहीं आपको मैंने देखा आप कहीं फालतू में घूम रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, यहाँ से बंक मार के, और मुझे कहीं दिखे तो मैंने कहा अच्छा बेटा अच्छा, तो इसका अच्छा मतलब अलग निकल रहा है। वहीं आपने मुझसे ये पूछा आपको कैसा लगा खाना, अच्छा, तो इस अच्छा का अलग मतलब है। मतलब हर तरीके से जो शब्द एक ही था, लेकिन मैंने क्या किया, उसको हर स्थिति में क्या है टोन थोड़ी बदली मैंने बोलने की। इसी हिसाब से पूरी लाइन की बात की जाए, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि सर अगर मैं बात करूं अपने परिवार के बारे में तो सर मेरे परिवार में 6 मेंबर हैं, मम्मी पापा और 4 भाई बहन। सर अगर मैं शिक्षा की बात करूं, अब देखो मैंने टोन बदली आवाज की, है ना, और कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लक्चुएशन भी आ रहा था, पॉजेस भी ले रहा था मैं बीच बीच में, ठीक है ना, तो वो इस तरीके से बोलोगे तो ज्यादा इंप्रेसिव होगा। अगर मैं इसी को बोलूं सर, मैं अगर बात करूं मैं अपने परिवार के बारे में तो 6 मेंबर से मम्मी पापा और भाई बहन। सर अगर मैं अपनी शिक्षा के बारे में बात करूं तो मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा है, तो आप कुछ इस तरह से बोल रहे हो, तो ये क्या इंप्रेसिव रहेगा? नहीं रहेगा भाई, ठीक है ना। तो ऐसी गलती करते हो, ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है ना। इससे क्या है, आपका रिजल्ट नेगेटिव ही रहने वाला है, 99% आपका नेगेटिव रहने वाला है। वो तो अगर किस्मत आपकी अच्छी है, भाग्य आपका अच्छा होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। अब ये कैसे आएगा? अगर आप टॉपिक को समझ के करोगे। आप अगर रट्टा मारोगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। रट्टा मारोगे तो उसमें ना तो आप जो उस हिसाब से अपने एक्सप्रेशंस दे पाओगे, ना अपने उस हिसाब की चीजें कंट्रीब्यूट कर पाओगे, ठीक है। वो हो ही नहीं पाएगी, वो निकल के आएगा ही नहीं। और सामने वाले जो एग्जामिनर्स आपके बैठे रहेंगे वो बेवकूफ नहीं है, दे आर वेरी एक्सपर्ट, ठीक है। दे कैन कैच यू इजीली, वो आपको आसानी से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। बाकी आप चलो कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहिएगा, 20 दिन लगेंगे आपको, 20 से 25 दिन सेट हो जाओगे। बस मैं जैसा कहता जाऊं उस पर काम जरूर करना है। इस वीडियो को मैं पोस्ट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस वीडियो को आप अपनी देखना, है ना, कि सर ने मैं क्या गलती कर रहा था और सर ने मुझे इनके लिए कैसे बताया था कि इसको ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भी सीख मिलेगी, प्लस जो बच्चे देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच। और आप अभी हम थोड़ी देर में क्या करेंगे, सब जो अलग अलग ग्रुप्स बना के जो है क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन बनाएंगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू ऑल एंड जय हिंद।